हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू 21 कॉर्नर्स। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ हमारे पीपीडीटी का पार्ट 2 और जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कुछ टिप्स और पिक्चर को। ठीक है, पिछली वीडियो में मैंने आपको कुछ टिप्स दिए थे और टाइमिंग लगाई थी। आज भी मैं आपके साथ कुछ ऐसा ही करूँगा। और देखो फ्रेंड्स, पीपीडीटी को क्लियर करना ये स्टेज 1 होती है हमारे एसएसबी की, और इसको क्लियर करना मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे एसएसबी का। क्योंकि आपको पता है, अगर स्टेज 1 क्लियर होती है तो ही आप बाकी अपनी परफॉर्मेंस आगे की दिखा पाएंगे, वरना आपको रिजल्ट पता ही है। ठीक है, तो मैं आपको पहले अब इसमें रूल्स बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा। ठीक है, उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा ये चैनल कवर करता है यूपीएससी, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए, एफकैट, सीजीएल, सीपीओ, एमटीएस, सीएचएसएल और भी बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को। तो अगर आप इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं। देखो दोस्तों, एक पिक्चर दिखाई जाती है हमें। सबसे पहले हेजी होती है वो पिक्चर और इट विल बी शोन फॉर ओनली 30 सेकेंड्स। ठीक है, 30 सेकेंड्स में आपको क्या करना है ठीक है, उस 30 सेकेंड्स में आपको सबसे पहले उस हेजी पिक्चर में कैरेक्टर छांटने हैं कि सबसे पहले कितने कैरेक्टर आपको दिख रहे हैं, मतलब कितने मेल्स कितने फीमेल्स या क्या आपको दिख रहा है। ठीक है, तो आपने पहले कैरेक्टर रिकॉग्नाइज कर लिया है। उसके बाद देखिए सबसे पहला कैरेक्टर या फिर जो भी कैरेक्टर किसी मूवमेंट में है या जो भी आपको अट्रैक्ट कर रहा है, तो वो कैरेक्टर कौन सा है और उसके बेसिस पे आपको स्टोरी बनानी है। ठीक है, सेकंड चीज़ आप क्या रिकॉग्नाइज करेंगे, उन कैरेक्टर्स की प्लेस क्या क्या है, मतलब एक पिक्चर में उन कैरेक्टर का प्लेस कहाँ कहाँ है वो कैरेक्टर्स। ठीक है, थर्ड थिंग आप देखेंगे कि उसका बैकग्राउंड कैसा है, क्योंकि बैकग्राउंड पे ही गाइज पूरी पिक्चर डिपेंड करती है, एक बैकग्राउंड पे और एक हमारे कैरेक्टर के परफॉर्मेंस पे। ठीक है, मतलब उसकी मूवमेंट्स पे। तो ये सारी चीज़ें रिकॉग्नाइज करनी आपको उस 30 सेकेंड्स में। ठीक है, उसी के बाद आप अपनी स्टोरी अच्छे तरीके से बना पाएंगे। उसके बाद देखो गाइज, 4.5 मिनट्स आपको दिए जाते हैं, जिसके अंदर आपको टाइटल लिखना होता है, कैरेक्टर्स को दिखाना होता है कि कैरेक्टर्स कहाँ कहाँ पर हैं, और आपको पूरी स्टोरी लिखनी होती है। ठीक है, उसके बाद में फिर डिस्कशन होता है, जिसके अंदर आपको सबसे पहले अपनी स्टोरी को नरेट करना होता है और फिर आपकी एक डिस्कशन होता है पूरे ग्रुप के साथ और एक कॉमन स्टोरी पे आना होता है। ठीक है, वो कॉमन स्टोरी कभी कभी ही आ पाती है पूरे ग्रुप की, वरना वो तो पूरा ऐसे ही हो जाता है। ठीक है, तो अब मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहता हूँ इसमें। देखो, सबसे पहले पॉजिटिव स्टोरी लाइन ढूंढनी है। मतलब देखो, अगर नेगेटिव इमेज भी है ना कि कोई मरा पड़ा है, तो उसको ड्रामा नहीं बनाना, लेकिन उस इमेज से लेके एक पॉजिटिव स्टोरी की एंडिंग करनी है। ठीक है, भले ही कितनी भी प्रॉब्लम्स हों, लेकिन एंडिंग जो होनी चाहिए वो पॉजिटिव होनी चाहिए हमेशा। ठीक है, लेकिन दोस्तों इस पॉजिटिव के चक्कर में फेक मत करना स्टोरी को। ये स्टोरी शुड बी रियलिस्टिक। ठीक है, इट मस्ट बी रियलिस्टिक। अगर आप चाहते हैं सिलेक्शन, तो ये रियलिस्टिक होनी ही चाहिए, मतलब नॉर्मल लाइफ से रिलेटेड होनी चाहिए। ओके, उसके बाद में देखो, अगर आपको और भी अच्छी तरीके से पर्सपेक्टिव मतलब परसीव करना है, तो आप क्या करें उस स्टोरी में, आप अपने सब आपको सोचें, इमेजिन योर सेल्फ। ठीक है, और सोचें कि ऐसा आपके साथ किस सिचुएशन में हुआ होगा, या फिर आपने ऐसा किस सिचुएशन में करा, या आप अपने ऊपर कैसी स्टोरी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं, अपने ऊपर ही पूरी स्टोरी फ्रेम कर लो। ठीक है, कोई ना कोई इवेंट ऐसा हुआ होगा अपने ऊपर या आपके दोस्त के ऊपर, या आपने कहीं भी कुछ ऐसा देखा होगा, तो आप उसके ऊपर स्टोरी बना सकते हैं इजीली। ठीक है, उसके बाद में देखो दोस्तों, कैरेक्टर का जो नेम, एज एंड मूड करना है, वो बहुत वाइजली रिकॉग्नाइज करना है। देखो दोस्त, क्या होता है, जैसे मान लो एक डेड बॉडी पड़ी है, तो उसके पास जो भी बंदा खड़ा होगा तो वो उसका मूड नेगेटिव ही होगा ऑब्वियसली। ठीक है, तो उसको पॉजिटिव नहीं दिखा देना, नेगेटिव दिखाओ सीधा। लेकिन स्टोरी के एंड में जब कंप्लीट कर रहे हो स्टोरी को, तब आप उसको बोल दो कि इसका मूड पॉजिटिव हो गया, मतलब पूरी हैप्पी एंडिंग हो गई। ओके, और नेम क्या क्या हो सकते हैं, नेम देखो गाइस, मॉडर्न नेम रखने हैं, पुराने नाम नहीं रखने। मॉडर्न नेम, जिस तरीके से हम जी रहे हैं, जो हमारी लाइफ स्टाइल है, जो हमारे दोस्तों के नेम है, उस नेम्स पे नेम रखने हैं, लेकिन पुराने नेम्स नहीं रखने। ओके, एज, एज बहुत सोच समझ के, जितने एज का दिख रहा है उतने एज का बता दो उस बंदे को, आप जो भी आप परसीव कर पा रहे हो। ठीक है, और उसी एज के हिसाब से उस स्टोरी को सॉल्व होना चाहिए, उसमें जो भी प्रॉब्लम होगी, या फिर नॉर्मल स्टोरी। ठीक है, उसके बाद में स्टोरी को 3 पार्ट में डिवाइड करना है। ये क्या है, व्हाट लेड टू द करंट सिचुएशन। ठीक है, प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, कंडीशन क्या है, और क्या कैसे सॉल्व करी हमने प्रॉब्लम। ठीक है, ओवरकम कैसे करा है हमने प्रॉब्लम को। ये तीनों चीज़ें आपको दिखानी है उस पिक्चर में। उसके बाद में देखो गाइज, जो स्टोरी है आपकी, वो पिक्चर से ही रिलेटेड होनी चाहिए। मतलब देखो, बहुत बंदे ऐसा करते हैं कि घर से ही या फिर पहले से ही एक स्टोरी सोच के जाते हैं
कि हम ऐसी स्टोरी बनाएंगे और पिक्चर जैसी आती है वो वैसे ही स्टोरी बनानी शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो वो स्टोरी पिक्चर से रिलेट कर नहीं पाती और वो लोग आउट हो जाते हैं, ठीक है। तो इन होना चाहते हो तो पहले से कंसीव करके मत जाना कोई भी स्टोरी, वहाँ पिक्चर को देखना, रिकॉग्नाइज करना और फिर स्टोरी बनाने पे ध्यान देना, ठीक है। और बस लास्ट में जो एंडिंग होगी वो हैप्पी एंडिंग, हमेशा ही हैप्पी एंडिंग होनी चाहिए, ठीक है। तो चलो अब मैं आपको एक पहले सैम्पल पिक्चर दिखाता हूँ कि सैम्पल कैसे होते हैं चीज़ें। उसके बाद में आपको मैं टाइमिंग लगाऊंगा और आप स्टोरी लिखेंगे, और आप अगर डिस्कस करना चाहें तो इसके कमेंट बॉक्स में आप मेरे को स्टोरी अपनी भेज सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में मैं आपको, अगर आपको कुछ हेल्प चाहिए होगी तो मैं आपको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई डेफिनेटली कर दूंगा। देखो सैम्पल पिक्चर, इसमें देखो ये पिक्चर है गाइस, ठीक है, ये पिक्चर है। इस पिक्चर में देखो हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे एक कैरेक्टर बैठा है, ठीक है। तो कैरेक्टर को हमें कैसे बनाना होता है, देखो ये एक शेड दी जाती है ये वाली, जिसके अंदर एक ये बॉक्स होता है, यहाँ टाइटल और यहाँ स्टोरी, और यहाँ पे स्टोरी हमें लिखनी होती है, ठीक है। और हम इस पेज के पीछे पलट के भी स्टोरी लिख सकते हैं अगर हमें पेज की कमी पड़ रही है तो, ठीक है। अब देखो सबसे पहले हमने इस पिक्चर को देखा, इस पिक्चर में हमें बैकग्राउंड कैसा दिख रहा है, माउंटेन टाइप बैकग्राउंड दिख रहा है। इस पिक्चर में हमें क्या दिख रहा है, हट दिख रही है। कैरेक्टर कितने दिख रहे हैं, एक कैरेक्टर दिख रहा है, ठीक है। कैरेक्टर क्या कर रहा है, कुछ मैकेनिकल या फिर कुछ भी एक वर्क कर रहा है अपना, ठीक है। कैरेक्टर कैसा लग रहा है, पॉजिटिव लग रहा है, अगर काम कर रहा है कोई बंदा तो पॉजिटिव मोड में काम करता है, ठीक है। तो पॉजिटिव बंदा लग रहा है, मेल है। तो सबसे पहले हमने क्या बनाया, गोला बनाया, ठीक है, सर्कल करा। सर्कल के अंदर सबसे पहले क्या लिखा, मेल, उसके नीचे उसकी एज लिखी, और फिर उसका मूड बताया पॉजिटिव, अगर हैप्पी मूड है तो पॉजिटिव, नेगेटिव मूड मतलब अगर सैड मूड है तो नेगेटिव, और अगर आप रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे तो उसको लिख सकते हैं न्यूट्रल मूड। न्यूट्रल मूड कैसे डिफाइन करते हैं गाइस, ओ से, ओ अगर बना दोगे आप तो वो होता है न्यूट्रल मूड, ठीक है। उसके बाद में आप देखो क्या करना होता है, 30 सेकेंड के लिए आपको पिक्चर दिखाई, ये वाली पिक्चर 30 सेकेंड्स के लिए दिखाई जाएगी, उसके बाद ये पिक्चर कर दी जाएगी ऑफ। उसके बाद आपको इस शीट को यूज़ करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये मेल की लोकेशन बतानी है, जो भी बंदा था इसकी लोकेशन बताई, एज बताया, मूड बताया। उसके बाद में टाइटल में हमने टाइटल लिखा जो भी, कि डूइंग हिज वर्क, स्टेप्स टू कंप्लीट हिज वर्क, है ना, टाइटल लिख दिया यहाँ पे ऐसे ऐसे। उसके बाद में स्टोरी बनानी है हमें 4 मिनट्स में, आधे मिनट जो मिलता है 30 सेकेंड्स उसमें ये और टाइटल कंप्लीट करना होता है, और जो 4 मिनट्स मिलते हैं उसमें स्टोरी कंप्लीट करनी होती है, ठीक है। तो इस तरीके से होता है पीपीटीटी का तरीका। तो गाइज अब मैं आपके लिए लगाता हूँ टाइमर, आप मेरे साथ प्रैक्टिस करिए, ठीक है। उसके बाद आपको डेफिनेटली बहुत इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। और गाइज टाइमिंग लगा के करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टेस्ट में 4 मिनट कहाँ चले जाते हैं अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करी तो पता ही नहीं चलता, ठीक है। तो टाइम लगाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखो अब मैं 30 सेकेंड्स के लिए आपको पिक्चर दिखा रहा हूँ, उसके बाद में मैं आपका 4.5 मिनट्स का टाइम लगाऊंगा, जिसके अंदर मैं आपको आधे मिनट के बाद इंडिकेट करूंगा कि आपका टाइटल और ये स्टोरी लिखना शुरू कर दो, टाइटल और ये कंप्लीट हो जाना चाहिए उसमें, और फिर स्टोरी लिखना आप शुरू कर दो उस 4 मिनट्स में, ठीक है। तो चलिए शुरू कर दें, मैं टाइमिंग लगा रहा हूँ, रिकॉग्नाइज करना आप। गाइस स्टोरी लिखना शुरू करिए आप। थर्टी सेकेंड हो गए हैं गाइज, अब आप 4 मिनट का आपका टाइमिंग है और आप स्टोरी लिखिए जल्दी से।
Time's up, guys. I hope you have written a wonderful story. You can share your story in the comment box. We will check and definitely we will share our feedback with you. ठीक है, और कोई इम्प्रूवमेंट होगी तो हम वो भी बताएंगे आपको. तो चलिए गाइज, फिनिश करते हैं हम आज की वीडियो को यहीं पे. और डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब विद अदर्स. थैंक यू.